नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेंधा एजुकेशन चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, हमारी टीम के द्वारा आपके लिए इतना शानदार तरीके से पेपर बनाया है, जो कि आपके क्वेश्चन और आंसर साथ में है। तो विद्यार्थियों, आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो विद्यार्थियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो विद्यार्थियों, बिना देरी किए हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, तो साथियों ये है कि आपके आने वाले क्वेश्चन ही इसमें ऐड किए गए हैं। जो इसमें आने की संभावना है 100%, वही इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो साथियों, इसमें आप याद करने की भी कोशिश करें साथियों। तो साथियों, आपका क्वेश्चन है वो है साथियों, पहले आपको निर्देश दिए हुए आपको बता देता हूँ कि आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और नोट अपने प्रश्न को अपनी पुस्तिका में ही लिखे, आप बाहर कहीं नहीं लिखे। और एक से बहुल विकल्प अंक हैं, जो साथियों एक एक नंबर के प्रश्न हैं और प्रश्न संख्या 2 से 10 तक है, वो अति लघुरात्मक प्रश्न है साथियों, यानी दो दो नंबर के हैं। देरी किए हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है वो है साथियों, प्रश्न उत्तर का सही चुनाव करें। तो साथियों, इसमें आपका फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो साथियों, फ्रांसीसी क्रांति है वो साथियों कब हुई थी आपको बताना है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है वो है साथियों, सही उत्तर का चुनाव करें। तो साथियों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। तो साथियों, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो हुई थी साथियों सन 1789 में, यानी आपका ब राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साथियों 2 नंबर, यानी रूसी क्रांति के समय रूस का शासक था। साथियों, रूसी क्रांति हुई थी, उसका रूस का शासक कौन था। तो साथियों, इसमें रूस का शासक था वो था साथियों ब, यानी निकोल द्वितीय। साथियों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साथियों आपका 3 नंबर, श्रीलंका में गुमतुकर्षि को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, गुमतुकर्षि है वो साथियों किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, सेता, यानी आपका द राइट आंसर हो जाएगा। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है वो थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, राजस्थान में, यानी जैसलमेर है ना, वही थार मरुस्थल है, राजस्थान में आते हैं। आगे नेक्स्ट है वो साथियों 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। तो साथियों, इस राज्यों की साथियों सीमा है वो नेपाल के छूती है। नेपाल, यानी हमें हिंदुओं का देश है नेपाल। आगे साथियों है क्वेश्चन वो है साथियों 2 नंबर क्वेश्चन, आपके लिए मैं आंसर भी साथ में लेके आया साथियों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कार्ल मार्क कौन है। जो साथियों कार्ल मार्क है वो कौन है। साथियों, कार्ल मार्क आधुनिक समाजवाद का जनक है, यानी साथियों आधुनिक समाजवाद का जनक है वो कौन है साथियों, कार्ल मार्क। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो है साथियों आपका 3 नंबर, ऐसे 2 भारतीय सुदानों के नाम बताए जिन्होंने रूस की क्रांति के महत्व के बारे में बताया है। तो साथियों, ऐसे कौन कौन से जाबाज हैं भारत के जो रूस की क्रांति के में कुछ बताया है। तो साथियों, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक है SD विद्यालंका, यानी आपको इसका नाम याद रखना है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है वो साथियों, एयरटेल की विदेशी नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य दीजिए। तो साथियों, प्रमुख नीति कौन सी थी। तो साथियों, एक थी जर्मनी को विश्व की महाशक्ति बनाना और दूसरी थी वो विस्तारवादी नीति को विश्वास। तो साथियों, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो साथियों 5 नंबर है, हिटलर ने पहली नासी सरकार का गठन कब किया। तो साथियों, हिटलर ने पहला नासी सरकार का गठन साथियों किया था वो साथियों 30 जनवरी सन 1933 को इटली ने नासी सरकार का गठन किया, यानी आपको 30 जनवरी 1933 याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है दक्षिण भारत के किन्हीं 2 सर्वान समुदाय का नाम बताइए। तो साथियों, इस दक्षिण भाग में कौन ऐसे समुदाय हैं जिसके नाम है। तो कुरुबा और एक है गोला, यानी कुरुबा और गोला आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, उन देशों के नाम बताए जो क्षेत्रफल
में भाग भारत से बड़े हैं। तो साथियों ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, देश हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में? तो साथियों ऐसे एक पहला है वो रूस बड़ा है, और दूसरा है कनाडा, और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और चौथा है वो चीन, और पांचवा है वो ब्राज़ील, और छठा वो ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़े हैं, भारत से बड़े हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वो है साथियों 8 नंबर। भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं, उनके नाम लिखिए। साथियों भारत से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसके नाम बता देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, और मिजोर। सर इससे हमें कर्क रेखा गुजरती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 9 नंबर, वो है भारत का अक्षीय विस्तार क्या है? तो साथियों भारत का अक्षीय विस्तार है वो साथियों, भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से मध्य स्थित है। सर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है वो 10 नंबर क्वेश्चन है, वो अरावली और विंध्या की पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है? साथियों अरावली पठार में कौन सा पठार स्थित है? साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों मालवा का पठार। आपको पूरा पूरा ये याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, वो है साथियों बांगड़ और खादर में स्थित अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगड़ और खादर हैं, उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो साथियों बांगड़ और खादर का मैंने सारणी के माध्यम से पूरा समझाया हुआ है, तो इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये बांगड़ है और ये खादर हैं। साथियों उत्तर मैदान में पुराने जंगलों को बंगार करने, साथियों ये बांगड़ है, और खादर कहता है कि बाढ़ के मैदानों में नवीन जड़ों को खादर कहते हैं। हाँ साथियों ठीक है। आगे हैं यदि नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है, और खादर कहता है इस क्षेत्रों में बाढ़ के समय नदी का पानी संपूर्ण क्षेत्र में फैला जाता है तथा ये नदी बेड़ा जम जाती है। तो साथियों इसमें आपका वापस बांगड़ बोलता है कि इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्मित नहीं होता है, और खादर बोलता है इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्वृत्ति होता है। और साथियों इसमें बांगड़ बोलता है यदि कम उपजाए होते हैं, और साथियों खादर बोलता है ये अधिक उपजाए होते हैं। तो साथियों इसे कंपटीशन है, एक बोला होता है एक होता नहीं होता है। तो साथियों आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, वो है साथियों जल विभाजक का क्या कार्य है, उदाहरण सहित बताइए। जल विभाजक का वह उचित स्थित भाग है जो अवसर दोषणी के को एक दूसरे से पृथक करता है। उदाहरण के लिए आबाल और मंगल और सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच विभाजित स्थित हैं। तो साथियों इसमें आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है वो साथियों नदियों तथा झीलों के प्रमुख आर्थिक महत्व बताइए। तथा नदियों और झीलों के प्रमुख बताने हैं। तो साथियों बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, इसलिए आपको अपनी किताब में से ढूंढ करके अपना आंसर निकाल ले। साथियों 14 नंबर क्वेश्चन है वो साथियों भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, और साथियों क्यों होता है इसमें आपको बताना है। अथवा में साथियों दिया हुआ है दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रमुख विशेषता बताइए। और आपका 15 नंबर क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो साथियों लिखा हुआ है वो है साथियों वन प्रक्षण जंगल तथा प्राणी जंगल। तो साथियों इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। 16 नंबर क्वेश्चन है वो साथियों जनसंख्या की वृद्धि के महत्व घटकों की व्याख्या करें। तो सही पे आपको व्याख्या की घटना करनी है। तो साथियों इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा साथियों 17 नंबर, यानी लोकतंत्र में विपरीत में कोई चार तर्क बताइए। तो साथियों चार आपको तर्क कोई भी बताना है। आगे नेक्स्ट है वो 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग की शक्तियों को स्पैम में बताइए। तो साथियों भारत में जो चुनाव आयोग की शक्ति हैं वो साथियों निम्नलिखित है, यानी आपका पहला है वो चुनाव आयोग चुनाव की अधिक सूचना जारी करने से लेकर चुनावी परिणामों के आने तक प्रत्येक पहलू की देखरेख एवं गतिविधियां पर प्रभावित नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ठीक है साथियों। आगे वो है साथियों 2 नंबर, वो यदि आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है एवं उसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को और पार्टियों से को सजा भी देता है। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है वो चुनाव के दौरान चुनाव आयोग सरकार को कुछ दिशा निर्देश का पालन करने वाला आदेश देता है, उसके साथियों क्या कहते हैं। तो साथियों इसमें आपको बताना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 19 नंबर,
वो है साथियों, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा आंसर देना है। 20 नंबर क्वेश्चन है वो साथियों, रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात सन 1905 ईस्वी में पहले कैसे थे। साथियों इसमें पहले कैसे थे आपको बताना है। आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है वो है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी। तो साथियों इसमें आपको बताना है वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी, आपको इसमें स्पष्ट करनी है। तो साथियों बने रहे हमारे वीडियो में एंड तक। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।